लोग नेचुरली उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिनमें से कॉन्फिडेंस जाहिर होता है। अनफॉर्चुनेटली आपकी तरफ से कहे जाने वाले सेंटेंसेस दूसरे लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। तो इसी वजह से हम इस वीडियो में उन 7 फ्रेजेस को कवर करेंगे जो शायद आप अभी इस्तेमाल कर रहे हो और उनके बजाय आपको क्या कहना चाहिए। पहला लफ्ज जिसका आपको ख्याल रखना है वो है जस्ट, यानी सिर्फ। ये वर्ड चीजों को कम कर देता है। बेसिकली इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आप कहते हो कि आपको सिर्फ थोड़े से चावल चाहिए तो इसका मतलब है आपको जरा कम चाहिए। लेकिन अगर आप कहती हो कि मैं सिर्फ न्यू एवेंजर्स मूवी देखना चाहता हूँ तो आप उस डिजायर को मिनिमाइज कर रहे हो, शायद इसलिए कि आप शिकायत कर रहे हो कि आपको जाना नहीं था। हो सकता है कि ये दिखाने की कोशिश करो कि ये कोई बहुत बड़ी रिक्वेस्ट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ज्यादा कॉन्फिडेंट चीज है कि अपने डिजायर्स को अपने दम पे खड़े होने देना। तो इन सिचुएशन से इस जस्ट वर्ड को कट कर दो और खास तौर पर ईमेल पर जरा ध्यान दो जहां अक्सर इसका उलट इस्तेमाल होता है। और अक्सर ऐसा भी देखा है कि मुझे ये लग रहा था या मैं ये सोच रहा था। आप मोस्टली डायरेक्ट सवाल पूछने से बचने के लिए इनका इस्तेमाल करते हो, कभी कभी किसी के दबाव से बचने के लिए और कभी कभार रिजेक्ट ना होने के लिए। मैं सोच रहा था आपको सैटरडे को मूवी देखना पसंद है, ये भी उतना ही कॉन्फिडेंट है अगर आप डायरेक्टली ये पूछ लो क्या सैटरडे को आप मेरे साथ मूवी देखने चलोगी, और ये कहना कि मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि आप सैटरडे को मूवी देखने चलोगी, ये और भी बुरा है। अपने मैसेजेस में देखो कि ये चीज आप तो इस्तेमाल नहीं कर रहे। नेक्स्ट है क्या ये लड़का तुम्हें तंग कर रहा है, या कोई और ऐसा मजाक जिसे आप सबके सामने अपने दोस्तों को टोको। मैं अक्सर ये उन जवान लड़कों में देखता हूँ जो उस लड़की से बात कर रहे हो जो उन्हें पसंद हो, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो उनको इंट्रोड्यूस कैसे करवाएं, या शायद वो उनसे जेलस हो। अगर उनका दोस्त उस लड़की से बात कर रहा है तो वो आकर कहेंगे अरे तुम इस लूजर को जानती हो, या क्या ये तुम्हें तंग कर रहा है। हाँ ये एक जोक है, लेकिन इससे आप दोनों अजीब लगोगे, क्योंकि जब से आप ये कह रहे हो कि आपका दोस्त बोरिंग है और आप खुद उस टाइप के पर्सन हो जो बोरिंग दोस्त रखता है, इसकी बजाय अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस करवाते वक्त उसकी तारीफ करो। इससे आपका सही कॉन्फिडेंस जाहिर होगा। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की कोई भी लिस्ट मुकम्मल नहीं होगी अगर हम फिलर वर्ड्स की बात ना करें, जैसे कि अच्छा, हाँ। याद रखें कि ये सबको खामोशी से रिप्लेस किया जा सकता है। ये ठीक है, बल्कि सही है कि बोलते वक्त जरा पॉजेज लें, और सबसे बेस्ट तरीका इनको नोटिस और रिमूव करने का वो है अपनी बात को रिकॉर्ड कर लेना और उसे वापस सुनना कि आपने कितनी दफा इन फिलर वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट हमारे पास डबल साइडेड इश्यूज हैं। दो डिफरेंट टाइप के लोगों के लिए एक कहता है मुझे माफ कर देना, और दूसरी तरफ है मुझे माफ कर देना, लेकिन अब यकीनन आपको कुछ वक्त बाद सॉरी कह देना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो दूसरों को खुश करने के लिए बगैर ये सोचे कि आपकी गलती थी, तो आपका कॉन्फिडेंस काफी कम हो जाएगा। इसके उलट इस तरह का शख्स जो कहता है मुझे माफ कर देना, लेकिन ये चीजों को बेहतर करने की कोशिश तो करेगा पर फौरन से फिर खुद को जस्टिफाई भी करेगा, जिसे पता लगेगा उनकी ये सॉरी सिर्फ एक सोशल मैनिपुलेशन थी, ना कि सच में वो माफी मांग रहे थे। इसलिए अपनी हुई गलती पर सॉरी को ही सब बोलने दें। आपको शायद परवाह नहीं, लेकिन अब ये डिस्क्वालीफायर्स की कैटेगरी में आता है जो कुछ भी शेयर करने से पहले कुछ ऐसा कहते हैं मुझे यकीन है तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा, या ज्यादा उम्मीद नहीं लगाना। अगर आपको लगता है किसी को कोई चीज पसंद नहीं आएगी तो उसे कहो ही मत, या अच्छा होगा कि आप उस कहानी को बताने का कॉन्फिडेंस डेवलप करो और आपके पास कहने को जो भी है फिर उसे एनर्जी के साथ कहो जिसे दूसरा शख्स भी एक्साइटेड हो। और आखिर पर है ये मुझे ऐसा बना रहा है, मेरा बॉस मुझे ऐसा बना रहा है, या मेरी गर्लफ्रेंड मुझे ऐसा बना रही है। जो भी हो, जब आप ये कहते हो तो आप खुद को किसी के नौकर वाली जगह पर दिखा रहे होते हो। इसकी बजाय ये पहचानो कि अगर कोई आपको कुछ करने के लिए मजबूर कर रहा हो तब भी आपके पास कोई और चॉइस होती ही है। तो इसकी बजाय ऐसा कह लो कि इस हफ्ते मैं कहीं घूमने जाऊंगा या कोई मूवी देखूंगा। इन फ्रेजेस को कट कर देने से ये आपको सही ट्रैक पर ले आएंगी। लेकिन फिर भी अगर आप मजीद बेहतर करना चाहते हो तो आप मेंटल रिहर्सल और विजुअलाइजेशन के थ्रू भी एक डीपर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सिंपल हैबिट बेस्ट रहेगी, जो कि हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर भी है। ये ऐसी ऐप है जिसमें आपको बहुत सारे मेडिटेशन के ऑप्शन भी मिल जाएंगे, वो भी फ्री में। और जो मोस्टली मैं सुनता हूँ ज्यादा कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव फील करने के लिए, वो है 7 डेज ऑफ जॉय। तो अगर आप भी इसको चेक करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। खैर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से काफी हेल्प हुई होगी। तो मिलते हैं फिर अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।